तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके गद्य खंड के चैप्टर 2 डायरी का एक पन्ना पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखा है सीताराम शेख सरिया जी ने। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम शेख सरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता यानी कोलकाता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े शेख सरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। तो 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में इनका जन्म हुआ, सीताराम शेख सरिया जी का, जिन्होंने अपना अधिकांश समय कलकत्ता में बिताया। ये व्यापार व्यवसाय से जुड़े रहे। इसके अलावा ये साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के लिए भी प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी ये रहे और इन्होंने सत्याग्रह का जो आंदोलन में पार्ट लिया, उसके लिए इनको जेल यात्रा भी करनी पड़ी और कुछ साल के बाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे और भारत सरकार ने इन्हें 1892 में जन्मे राजस्थान के नवलगढ़ में सीताराम शेख सरिया जी को 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। सीताराम शेख सरिया को विद्यालयी शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा इन्होंने। स्मृति कण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। तो उन्होंने स्मृति कण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी, उन्होंने इसकी रचना की। नेक्स्ट है पाठ प्रवेश। इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अंग्रेज़ों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलख जगाई थी और देश भर में ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का भी दिन बना। तो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन था, उसे छेड़ा था। और क्योंकि अपने भारत देश को अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए। और इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और ये अभी भी जारी रहा और इसके आगे भी ये जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम शेख सरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे, उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। डायरी
जिसमें हम अपने दैनिक अनुभव को लिखते हैं, एक पुस्तिका में लिखना, इसे ही हम डायरी कहते हैं। जिसमें सीताराम सेकसरिया जी ने भी अपने दैनिक अनुभव को लिखा और यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। और इस पाठ में उनकी डायरी का एक हिस्सा बताया गया है, जो कि 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित किया गया है कि जब इन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया तो अंग्रेज़ों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए और लोगों पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही घटना, यही बातें इस पाठ में वर्णित की गई हैं। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वो कर नहीं सकता। अब यहाँ पे बताया गया है कि एक साथ मिलकर किसी भी कार्य को कोई भी समाज ठान ले कि उसे ये चीज़ करना है, तो वह कौन सा कार्य है जो वो कर नहीं सकता है। डायरी का एक पन्ना 26 जनवरी 1931। 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे और अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। तो यहाँ बताया गया है कि जो 26 जनवरी का दिन है उसे हम अमर दिन कहते हैं। आज का दिन तो अमर दिन है और 26 जनवरी को ही पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इसी दिन की पुनरावृत्ति आज हो रही है। इसमें बताया गया है कि आज के दिन ही सारे हिंदुस्तानियों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था और इसी की पुनरावृत्ति हो रही है। कलकत्ता में इसका विशेष महत्व था और लोगों को बता दिया गया था कि इसका संपूर्ण प्रबंध उन्हें ही करना है, वहीं के लोगों को करना है। और इसे इतने भव्य रूप में मनाया जा रहा था कि केवल प्रचार करने में ही 2000 रुपये खर्च किए गए थे। बड़ा बाजार स्थित सभी मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। कैसे लोग इसमें पैसा इकट्ठा कर रहे थे और सिर्फ प्रचार में इनके 2000 रुपये खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने ऊपर ही समझते थे ये। इसी तरह जो कार्यकर्ता थे यहाँ, उनके घर जा जाकर समझाया था। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे और तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था, पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया।
श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया था और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए पर वे भीतर ना जा सके। वहां पर काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण आदि में भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर तो देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फ़ोटो उतर रहे थे। अपने भी फ़ोटो का काफ़ी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया था जिसमें मुख्य रूप से 2 लोग थे, पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय जिनको पकड़ लिया गया था। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से बड़ा बाज़ार में सारी तैयारियाँ की गई। बड़ा बाज़ार स्थित सभी मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। कई मकान तो ऐसे थे जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो देश की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई हो। उधर पुलिस ने भी अपने तरीके से पूरा प्रबंध किया गया था। शहर के प्रत्येक मोड़ पर गोरखे और सार्जेंट तैनात किए गए थे। ट्रैफिक पुलिस को भी घुड़सवार पुलिस के साथ इसी काम में लगा दिया गया था। पुनरावृत्ति मतलब होता है फिर से दोहराना, और सार्जेंट का मतलब होता है सेना में एक पद होता है जिसे हम सार्जेंट कहते हैं। अब इसके बाद मुख्य रूप से यहाँ कहा गया है कि मुख्य सभा शाम के समय मॉन्यूमेंट के नीचे होनी प्रस्तावित थी। इस स्थान को सुबह से ही पुलिस ने घेर लिया था। इसके अलावा इसके बाद भी कई स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। यहाँ तक कि जो श्रद्धानंद पार्क है, वहाँ भी उस पार्क में जब बंगाल प्रांत के विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा फहराया तो उनको भी वहाँ से पकड़ लिया गया और दूसरे लोगों को मारपीट के वहाँ से हटा दिया गया। इसी प्रकार से तारा सुंदरी पार्क स्थित बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री जो थे हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए तो उनको भी झंडा फहराने के लिए अंदर आने नहीं दिया गया और वहाँ काफ़ी मारपीट हुई। अंग्रेज उनको ये कार्य करने नहीं दे रहे थे। इसी मारपीट में 2-4 आदमियों का सिर भी फट गया। उधर गुजराती सेविका संघ की ओर से भी जुलूस निकाला गया था जिसमें शामिल होने वाली लड़कियों को पुलिस के द्वारा क्या किया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये जो जुलूस था वो 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा फहराया। जब उन्होंने झंडा फहराया तो उन्हें उत्सव का महत्व समझाया गया कि क्या महत्व है ये उत्सव का। इसी बीच में जो लोग थे फ़ोटो आदि भी खिंचाए जा रहे थे। दोपहर के 2-3 बज गए। कई आदमियों को पकड़ लिया गया जिसमें 2 व्यक्ति के नाम बताए गए हैं। एक था पूर्णोदास और दूसरे हैं पुरुषोत्तम राय। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर का पाठ पढ़ा। उम्मीद है आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई होगी जिसमें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए लोग किस प्रकार से प्रयास कर रहे थे और अंग्रेज उन्हें इस चीज़ को मनाने के लिए या उनके प्रयत्न को वो मारपीट के द्वारा या दंगों के द्वारा इन सभी चीज़ों में बदल रहे थे। लेकिन फिर भी इनका जो प्रयास था वो रुक नहीं रहा था। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।